मुफ्ती साहब अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा में निज़ामुद्दीन आया छुट्टियों में वक्त लगाने, सुनने वाली बात। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बहुत अच्छा कि आप आ गए, एक जमात आ रही है मदरसे की, उसको ले जाना है। पूछा कब आने वाली है? कहा 2 दिन के बाद। 2 दिन के? तो मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हज़रत अगर आप इजाज़त दो तो मैं 2 दिन रायपुर खानका में चला जाऊँ और परसों जमात आएगी, परसों मैं भी आ जाऊँगा। मौलाना इलियास साहब ने कहा देखो ध्यान रखना, वो जमात आ जाएगी परसों, आप 2 दिन से ज़्यादा वहाँ मत ठहरना। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं 2 दिन की इजाज़त लेकर चला गया, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा अच्छा था कि मुझे पता ही नहीं चला 2 दिन कब गुजर गए, और जमात यहाँ पहुँच गई और मैं निज़ामुद्दीन नहीं आ सका। हज़रत परेशान मौलाना इलियास साहब कि जमात आ गई है और मुफ्ती साहब नहीं आए अभी तक। तो हज़रत ने बाकायदा मौलाना ज़करिया साहब को तार किया और मौलाना ज़करिया साहब से कहा कि आप खुद जाएं रायपुर और मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब को भेजें, जमात आ चुकी है। मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर से रायपुर गए और मुफ्ती साहब को कहा कि मुफ्ती साहब जमात वहाँ तैयार बैठी है, आप यहाँ हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा मौलाना ज़करिया साहब को कि हज़रत यहाँ का माहौल, यहाँ का नूरानी माहौल, इससे मैं मुतासिर हुआ और मैं रुक गया। तो उस टाइम हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब को कहा था कि मुफ्ती साहब इनफरादी आमाल का पहाड़ इज्तिमाई आमाल के ज़र्रे के बराबर होता है। ये बात तो मौलाना ज़करिया साहब ने कही, लेकिन अभी मौलाना साद साहब ने आगे की सुनाई। मौलाना साद साहब ने इसकी आगे की सुनाई का ये जुमला तो मौलाना ज़करिया साहब ने रायपुर की खानकाह में मुफ्ती साहब से कहा था, लेकिन जब मुफ्ती साहब निज़ामुद्दीन पहुँचे तो मौलाना इलियास साहब ने पूछा कहाँ रह गए थे? तो फरमाया बस क्या बताऊँ, ज़िक्र का ऐसा माहौल था कि थोड़ी आने में ताख़ीर हो गई। मौलाना साहब ने कहा कि मौलाना इलियास साहब ने मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब को जो जुमला कहा ना, वो उससे ज़्यादा सख्त था कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती साहब से कहा मुफ्ती साहब इज्तिमाई आमाल के मुकाबले में अगर इनफरादी आमाल में तुम्हारा दिल लगने लगे तो समझ जाना कि तुम शैतान के धोखे का शिकार हो गए। इज्तिमाई आमाल के मुकाबले में इनफरादी आमाल में तुम्हें मज़ा आने लगे तो समझ जाना कि तुम शैतान के धोखे का शिकार हो चुके हो। ये इससे हम इनफरादी आमाल की नफ़ी नहीं कर रहे हैं, बात समझो। एक आदमी पूरा हफ्ता अवाबिन नहीं पढ़ता, पूरा हफ्ता अवाबिन नहीं पढ़ता, 2 रकात सुन्नत पढ़ के भाग जाता है, लेकिन मरकज़ पे आकर उसको अवाबिन में दिल लग रहा है और उसको दलील बना रहा हो कि हमारी मेहनत तो नवाफिल को ज़िंदा करने की है, तो बाकी के 6 दिन भी तो ज़िंदा करनी थी। ये है शैतान का धोखा। आप समझो बात को कि इनफरादी आमाल की कोई हैसियत नहीं इज्तिमाई आमाल के सामने, बल्कि गश्तों के दौरान ज़िक्र करने वाले को ये हुक्म है कि जब मुतकल्लिम अपनी बात शुरू करें तो ज़िक्र वाला अपना ज़िक्र रोक कर मुतकल्लिम की बात को सुने, क्योंकि उस वक्त मुतकल्लिम की बात का सुनना ज़िक्र है। ये है कि दावत की बात को सुनना ज़िक्र है। आप इस बात को समझो, सिर्फ काम में चलना नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा, सिर्फ वक्त लगा लेना नहीं है, बल्कि दुआ करो ए अल्लाह दावत का फ़हम अता फरमा, दावत की सूझबूझ अता फरमा। हाँ, शरई इस्तिलाह में उसको तरजीहात कहते हैं। तरजीहात को समझो
तरजीहात को। हाँ, कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर भी तरजीहात है। तरजीहात का मैं तफहीम करूँ, थोड़ा समझाऊँ। तरजीहात किसको कहते हैं? देखो, अल्लाह के रास्ते में निकल कर 4 अमाल है, हम बार बार कहते हैं, दावत, तालीम, इबादत और ख़िदमत। दावत, तालीम, इबादत और, लेकिन इसमें तरजीहात कैसी है कि एक आदमी खिदमत में है, एक आदमी खिदमत में है और तकाजा आ गया इबादत का, अजान हो गई, नमाज खड़ी हो रही, अब क्या करेगा वो? क्या करेगा वो कि खिदमत को छोड़कर इबादत में आवेगा? चूल्हा क्या करेगा वो? बंद कर देगा, धीरे कर देगा। क्यों? खिदमत अमल नहीं है का अमल है, मगर इस वक्त तकाजा इबादत का है, इस वक्त तकाजा का है, इबादत का है, तो वो खिदमत छोड़कर इबादत में लगेगा। और एक बंदा नफिल इबादत में लगा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत है। लेकिन अब तकाजा आ गया तालीम और ताल्लुम का, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो अपनी नफिल इबादतें छोड़ दें और तालीम और ताल्लुम के हल्के में शरीक हो जाएं। बल्कि हदीस के अल्फाज हैं कि एक आदमी सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़कर लोगों को सीखने सिखाने में मशगूल हो जाए, सुन्नतें ना पढ़ें, नफिल ना पढ़ें, तो भी उसके लिए कोई हर्ज नहीं। क्योंकि तालीम और ताल्लुम अहम है इबादत से। आप अपनी तस्बीह पढ़ रहे हैं, किसी ने आकर कहा हज़रत मुझे अत्तहियात याद करा दो, उस वक्त अत्तहियात का याद कराना अफजल है तस्बीह पढ़ने से। ये बात समझो आप। हाँ, कि तालीम और ताल्लुम इतना अफजल है, समझे? सीखना सिखाना इतना अफजल है। अल्लाह के नबी फरमा रहे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और। लेकिन उसी तालीम और ताल्लुम के सामने जब तकाजा आवेगा दावत का कि तालीम चल रही है और एक साथी आ गए कि ज़रा मुलाकात में जाना है, अब क्या करो? अब क्या करो? अब मुकद्दम दावत है, क्या वो सीखने सिखाने को छोड़ेंगे? नहीं, उसको मौकूफ करेंगे, उसको मौखर करेंगे। उसको क्या करेंगे? मौखर करेंगे कि अब ये तकाजा पूरा कर लें फिर आपको सिखा देंगे, अब ये तकाजा पूरा कर लें उसके बाद आपको याद करा देंगे। इसलिए ये बात इस पर निकली कि जब भी किसी नमाज के बाद ऐलान हो, हमारे साथी जल्दी से जल्दी जुड़ें और जुड़ने को ज़रूरी समझें। ये नहीं कि थोड़ी बात चालू हो जाने दो, आएंगे इंशाअल्लाह, दूर से पहले देखेंगे, मजमा हो जाएगा फिर बैठेंगे। ये तलब की कमी है। हाँ, कि नाम है अबू तालिब और अंदर में तलब नहीं है। तो नबी के घराने में होने के बावजूद और नबी के चचा होने के बावजूद और नबी के सरपरस्त होने के बावजूद और 42 साल तक नबी का साथ देने के बावजूद क्या हुआ? ईमान से भी महरूम है। इसलिए अल्लाह के वास्ते दोस्तों, काम को काम बनाओ। ये कोई सिलेबस नहीं है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये कोई रस्म नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई निसाब नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। हम लोगों ने इस काम को कोर्स बना दिया, निसाब बना दिया, सिलेबस बना दिया, तरतीब बना दी। बस मेरे 3 दिन लग गए, मेरा चिल्ला लग गया, मेरे 4 महीने लग गए, और आदमी ये समझता कि मेरी जान छूट गई। कसम खुदा की, इसका मकसद ये नहीं है। ये तो ज़राए हैं, वरना असल तश्कील तो कुरान ने आज से 1400 साल पहले मेरी और आपकी की है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे जानों और मालों को जन्नत के बदले में, बोलो,
जान हमारी नहीं, माल हमारा नहीं, और हम धोखे में। इसलिए अल्लाह के वास्ते दोस्तों काम को समझो। हजरत ने भी एक अजीब जुमला फरमाया, जो फरमाया देखो जिसके दिल में दुनिया होती है, जुमला सुनना कितना प्यारा जुमला है, जिसके दिल में दुनिया होती है वो दुनिया की चीजों के मिलने को नेमत समझते हैं। अल्लाह, अच्छा मकान मिल गया तो नेमत, अच्छी दुकान मिल गई तो नेमत, अच्छा कारोबार मिल गया तो नेमत, अच्छी बीवी मिल गई तो नेमत। हज़रत फरमा रहे हैं जिसके दिलों में दुनिया होती है वो दुनिया की चीज़ों को नेमत समझते हैं, और जिनके दिलों में आखिरत होती है वो आखिरत में काम आने वाले अमाल को नेमत समझते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा मरकज़ पे आना हमने कभी इसको नेमत समझा? सोचो तो सही कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का कितना बड़ा मुझ पर और आप पर एहसान है कि अल्लाह पाक ने इस मुबारक काम से मुझे और आपको जोड़ा है। सच्ची कहता हूँ, ये सिर्फ तौफीक इलाही है और उसके अलावा कुछ नहीं। आप और मैं अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, फुर्सत होगी तो काम करेंगे, पैसे होंगे तो काम करेंगे, सहूलत होगी तो काम करेंगे। कसम खुदा की इसका कोई दखल नहीं। मैं अल्लाह के घर में बैठ के कसम खाता हूँ, तुम्हारी फुर्सतों से, तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी सहूलतों से दावत का कोई लेना देना नहीं। हजारों नहीं लाखों इंसान दुनिया में हैं जिनके पास फुर्सत भी है, पैसा भी है, सलाहियत भी है, नहीं समझा, लेकिन एक दिन लगाने के मोहताज हैं, एक घंटे के मोहताज हैं बेचारे, मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने के मोहताज हैं। सच्ची कितने लोग हैं दुनिया में जिनको याद नहीं कि हम कब मस्जिद में पैर रखते थे। ऐसे लोग हैं दुनिया में, पैदाइशी मुसलमान हैं। हाँ, ऐसा नहीं, गैरों की बात नहीं कर रहा मैं। हमारे मौलाना यासीन साहब बता रहे थे, हम जिद्दा से मक्का टैक्सी में गए, हमारा पड़ोस का साथी, पड़ोस मुल्क का रहने वाला, उर्दू जानने वाला, उसकी टैक्सी, उससे बातचीत करते हमने उससे पूछा तुम कितने साल से हो? उसने कहा मैं 22 साल से हूँ। तो मौलाना की ज़बान से निकला तुम बड़े खुशनसीब हो कि 22 साल से तुम जिद्दा में टैक्सी चला रहे हो और सवारी छोड़ने मक्का जाते हो रोज़ाना। तुम तो बड़े खुशनसीब हो कि तुम जब चाहो जब अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लेते हो, तुम जब चाहो जब अल्लाह के घर का उम्रा कर लेते हो, तुम जब चाहो जब अल्लाह के घर का तवाफ़ कर लेते हो। तो उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा नहीं जी, हम तो यहाँ टैक्सी चलाने आए हैं, तवाफ़ और उम्रा करने नहीं आए। 22 साल हो गए, हम तो कभी अंदर भी नहीं गए। सो एक आदमी 22 साल से मक्का में है और काबतुल्लाह की ज़ियारत से भी अल्लाह ने महरूम करके रखा है। ये मेरे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ये मेरा तुम्हारा कमाल नहीं है, भूल जाओ इसको। अगर अल्लाह मुझसे काम ले रहा, अल्लाह आपसे काम ले रहा, ये उस मालिक का एहसान है दोस्तों। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, सूरह मुद्दस्सिर की आयत है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। तू अपने रब के लश्कर को नहीं जानता, तेरे रब के लश्कर को तो वही जानता है। कैसा बड़ा लश्कर उसका, काम लेने पर आवे तो किसी से भी ले ले, वो हमारे तुम्हारे ज़ईफ लोगों का मोहताज थोड़ी है। हाँ, तो देखो ना, अल्लाह ने जब काम लिया तो अबाबिल से काम ले लिया, अबाबिल से काम ले लिया।
अभी मैंने कहीं पढ़ा कि अल्लाह ने अबाबील को वो ताकत दी है कि 18,000 या 30,000 किलोमीटर तक कंटिन्यू उड़ सकती है, उड़ते उड़ते खा लेती है। आप बताओ। और उन्होंने बाकायदा ये भी बताया कि अमेरिका से अफ्रीका तक का सफर उसने सबसे लंबा किया बगैर उतरे जमीन पर। कैसी मखलूक अल्लाह की। अल्लाह हम तुम जैसे से काम लेंगे, हम तुम जैसे के मोहताज है अल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह मेरा आपका मोहताज नहीं है। हाँ, कबूतरी के अंडों से काम लेते हैं, मकड़ी के जालों से काम लेते हैं, और कभी लंगड़े मच्छर से काम ले लेते हैं। और इस ज़माने में अल्लाह ने कोरोना से काम ले लिया। अरे लिया कि नहीं लिया? पूरी दुनिया चिल्ला रही थी यूँ कर लेंगे, यूँ कर लेंगे। कहाँ गए सब? कहाँ गए? सिर्फ हिंदुस्तान की तादाद निकली 27 लाख आदमी मरे हैं। एक झटका अल्लाह का, एक छोटी सी मखलूक जो तुमको मुझे नजर भी नहीं आती, उसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। वो अल्लाह मुझसे आपसे काम ले रहा है। अपने आप को मोहताज बन के चलाओ, अपने आप को छोटा बन के चलाओ, अपने आप को क्या कहते हैं, हाँ, मखलूक समझ के चलाओ। सच्ची कहता हूँ, अल्लाह को आजिज़ी बड़ी पसंद है। अल्लाह को आजिज़ी बड़ी पसंद है। तकब्बुर ये तो रिदाई, अल्लाह ने कहा ये मेरी चादर है। तकब्बुर क्या है? ये अल्लाह की चादर है। सोने वाले की चादर खींचो तो गुस्सा आता है, जो अल्लाह की चादर खींचते अल्लाह को गुस्सा आता है। हमारे यहाँ है ही नहीं तकब्बुर का कोई खाना। सच्ची कह रहा हूँ। एक बहुत बड़े आलिम अपने बयान में कह रहे थे कि लोग माल के तकब्बुर को ख़तरनाक समझते हैं, जबकि माल का तकब्बुर तो तीसरे नंबर का है। सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक तकब्बुर इंसान को जो हलाक करता है वो उसको अपने इल्म का तकब्बुर। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने बदी खबर, वो बद्दू जानू छो। और जो यूँ कहता है ना मुझे सब खबर है, वो फिर लोगों के ऐब देखने में लग जाता है। सुनो, मेरा तो बहुत तजुर्बा हुआ कि जिसके दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर आया, उसने बैठकर दूसरों की बुराइयां शुरू कर दी। देखो ऐसा कर रहे हैं, देखो वो ऐसा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो नए हैं, तो फिर क्यों दूसरों की बात कर रहे हैं? आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है। एक साहब मुझे कहने लगे फला ऐसा फला ऐसा। मैंने कहा आप कैसे, आप क्यों बातें कर रहे हैं उनकी? वो तो ऐसे है ही, आप कैसे वो बताएं। बोले आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रहा शायद मैं। हाँ, तो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे सबसे पहले नंबर पर इंसान को जो हलाक करता है वो उसके इल्म का तकब्बुर, चाहे वो दीन का इल्म हो चाहे दुनिया का इल्म हो। सुनो, दोनों बातें। बगैर तरबियत के दुनिया का नहीं दीन का इल्म इंसान को हलाक कर देता है। हाँ, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, तरबियत नहीं होगी तो इल्म इंसान को अपने रास्ते से हटा देगा। क्योंकि दुनिया में जितने बड़े बड़े फितने उठे हैं, सुनना ये बात जरा कड़वी है लेकिन हकीकत है, कि दुनिया में जितने बड़े बड़े फितने उठे हैं, उन फितनों के मौजिद और उन फितनों के ईजाद करने वाले कोई अवाम नहीं है, कोई अवाम। अकबर बादशाह के दरबार में जिसने दीन इलाही को वजूद दिया उसका नाम अबुल फजल फैजी था, और वो अबुल फजल फैजी वो था जिसने बगैर नुक्ते के पूरे कुरान की तफसीर लिख डाली थी। हाँ, ये है असल।
जब आदमी अपने नफ्स की इत्तिबा में लग जाता है और अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाता है तो वो अपने मकसद से हट जाता है। कुरान में 25वें पारे में सूरह जासिया के अंदर अल्लाह ने इसको बयान किया, अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपने नफ्स को अपना खुदा बनाया। व अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्म, अल्लाह ने उसको गुमराह किया उसके इल्म पर। व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही, और अल्लाह ने उसके दिल पर और उसके कानों पर मोहर लगाई। व जअल अला बसरिही ग़िशावा, और उसकी आंखों के सामने पर्दे डालें। व फ़मन यहदीही मिन बअदिल्लाह, अल्लाह के बाद कौन है जो उसको हिदायत दे सकता है। अभी मुफ्ती फैज़ान साहब फरमा रहे थे, हमारी एक जमात अमेरिका में चल रही थी, उस अमेरिका के अंदर वर्ल्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी, पूरी दुनिया के स्कॉलर जमा हुए थे, 3 दिन का सेमिनार था। सुनना ये बात, 3 दिन का सेमिनार था और हर एक मुकर्रिर को एक एक टॉपिक मिला था। एक मुकर्रिर नमाज पर, एक मुकर्रिर इल्म पर, एक मुकर्रिर कुरान पर, एक मुकर्रिर तसव्वुफ पर, एक मुकर्रिर तक़वे पर। ऐसे हर एक को एक एक पॉइंट्स दिया और हर मुकर्रिर 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, इतने लंबे लंबे उनके स्पीच और उनके बयान थे। लेकिन वो जमात ने निज़ामुद्दीन आकर जब कारगुजारी सुनाई तो उसने कहा, हम भी उस वर्ल्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गए थे और हमने जब लिस्ट देखी कि नमाज पे बात करने वाले, तक़वे पे बात करने वाले, तवक्कुल पे बात करने वाले, तो वो जमात के साथी ने बताया कि जब हमने उनके नाम पढ़े उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे यहूदी, सारे के सारे यहूदी। ये उनके लिए ईमान शर्त नहीं है। ये जो आई एम समथिंग है ना, इसमें से जितना जल्दी निकलो उतना अच्छा है। इल्म कोई दलील नहीं है, वरना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी दामत व बरकातुहू ने खुद ढाबेल मदरसे के सालाना जलसे में अपनी कानों से मैंने ये जुमले सुने। मुफ्ती सलमान साहब ने कहा, हम खुद तुर्की के एक मदरसे में गए और जब उस मदरसे का सर्वे किया तो उस मदरसे के अंदर हदीस पढ़ाने वाली औरतें थीं और वो सारी के सारी औरतें स्कर्ट और टॉप में थीं। इसके लिए अल्लाह के वास्ते इसमें से निकलो। मेरे को सब मालूम, दावत का काम कैसा करना, क्या करना, सब मालूम, कुछ नहीं मालूम। अभी तक हम लोग बच्चे हैं, बच्चे अनजान हैं, ना हमें हिकमत मालूम, ना मर्दम शनासी मालूम, ना मौका शनासी मालूम, ना हम मौके को समझते हैं, ना आदमी को पहचानते हैं। गधे घोड़े को एक ही रस्सी से नहीं हाँका जाता, बात होनी चाहिए मौके की। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता उसमें। सही बोल रहा हूँ। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के एक जुमला आपको सुनाऊं, बड़ा अजीब जुमला है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। बड़ा अजीब जुमला, और इस वक्त हमारे काम करने वालों को ये सोचने की बात है। मैं वो जुमला सुनाऊं आपको, बड़ा अजीब जुमला है। यूँ फरमाया, सुनो, किसी शोबे में काम करते करते गुलू का इतना शिकार मत हो जाना। किसी शोबे में काम करते करते गुलू का इतना शिकार मत हो जाना कि अपनी बका सामने वाले की फना में नजर आने लगे। क्या कहा? अपनी बका सामने वाले की फना में नजर आने लगे कि वो फना होगा तो मैं बचूंगा। अपने शोबे को इतना उठा देना, नहीं, ये नहीं है। मौका शनासी समझो, मर्दम शनासी समझो। मैं पहले ही आपको कह रहा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दावत की समझ दे, दावत का फहम दे। सहाबा किस तरह जमा हुए और अल्लाह के नबी ने इनको किस तरह चलाया है, आप सोचे तो सही। अल्लाह के नबी एक एक सहाबी को कितना संभालते थे।
कि अब्दुल्ला इब्न उबई का वाक़या हमारे सामने है। कौन है अब्दुल्ला इब्न उबई? अभी मौलाना बयान में कह रहे थे, मैं अभी सुन रहा था कि अब्दुल्ला इब्न उबई वो शख्स हैं जो अबू जहल से बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम है। हाँ, अबू जहल से बड़ा दुश्मन, कि अबू जहल तो जहन्नम के ऊंचे ऊपरी तबके में और अब्दुल्ला इब्न उबई जहन्नम में। जहन्नम के 7 तबके हैं, सुनो, उनके नाम भी है, जहन्नम, जहीम, माविया, हुतमा, पूरे नाम है, मुझे याद नहीं, लजा, नज़्ज़ा, ये सब नाम हैं। 7 फ्लोर है जहन्नम के। उसमें सबसे ऊपर के तबके में गुनहगार उम्मती, इस उम्मत के गुनहगार लोग सबसे ऊपर। दूसरे माले पर, सेकंड फ्लोर पर, ऊपर से चलेगा ना नीचे, सेकंड फ्लोर पर कौन? मुशरिकीन, काफिर। तीसरे नंबर पर यहूद, चौथे नंबर पर नसारा, 5वें नंबर पर आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाले, और 6ठे नंबर पर देहरिये, नास्तिक, और 7वें दर्जे में सबसे नीचे मुनाफिक। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके। अब्दुल्ला इब्न उबई कहाँ है? सबसे नीचे। अल्लाह के नबी जान रहे हैं, खुद कुरान कह रहा, अल्लाह कि अब्दुल्ला इब्न उबई का जब इंतकाल हो गया और उनका लड़का आया, बाज़ रिवायत में कि उसने खुद फरियाद की, और बाज़ रिवायत में उनका लड़का जो सच्चा मुसलमान था उसने अल्लाह के नबी से कहा, दोनों रिवायतें, कि मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा दें और अपने कुर्ते में मेरे बाप को कफन दे दें। या उसने खुद कहा अब्दुल्ला इब्न उबई ने कि अल्लाह के नबी मुझे अपने कुर्ते में कफन दे दें और मेरे जनाजे की नमाज। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन चादर उतार के दे दी। हाँ, कि हो सकता है नबी की चादर इसके बदन से लगे और अल्लाह इसको अजाब से बचा ले। सिर्फ यही नीयत थी और कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी के बदन से जो चीज़ लग जाती है वो चीज़ कीमती। बोलो, अभी वहाँ जावेद साहब ने एक अजीब बात फरमाई, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। यूँ फरमाया कि हज़रत अली का हाफिज़ा सबसे ज़्यादा मजबूत, हज़रत अली का हाफिज़ा सबसे ज़्यादा मजबूत तमाम सहाबा में। इसकी वजह उन्होंने जो बयान की, यूँ कहा कि अल्लाह के नबी का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी का गुस्ल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था। फज़ल बिन अब्बास साथ में थे और एक दूसरे सहाबी, मुझे नाम याद नहीं। ये तीनों सहाबी ने मिलकर अल्लाह के नबी को गुस्ल दिया, और जब कपड़े से अल्लाह के नबी का बदन पोंछा गया तो अल्लाह के नबी की आँख के पलकों के ऊपर पानी रह गया। किसी ने बताया अली यहाँ पानी रह गया। हज़रत अली ने उस पानी को पोंछा नहीं, बल्कि अपने होंठ ले जाकर हज़रत अली ने उस पानी को पी लिया। कहते जब से वो कतरा अल्लाह के हज़रत अली के बदन में गया, हज़रत अली उसके बाद कोई बात नहीं भूले। ये नबी के ज़ाहिरी बदन का कमाल। अल्लाह के नबी घर पहुँचे, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक पेड़ा मुझे भी दे दो, मैं भी बेल दूँ। और वो पेड़े को बेल के रोटी बनाई और रोटी बनाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस रोटी को जब तवे पे डाला तो रोटी पकती नहीं, परेशान हो गई। पूछा अल्लाह के नबी ये क्या मौजूदा, ये रोटी पकी नहीं रही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया आयशा, इस आटे को नबी का हाथ लगा है, अब इस पर दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी असर नहीं करती। वो हस्ती है, उसने अपनी चादर उतार के दी है। और जनाजे की नमाज पढ़ाने खड़े हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी मुनाफिक है, आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करेंगे? अल्लाह ने आपको मना नहीं किया
हाँ उमर मना नहीं किया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, इस्तिग़फ़ार करो या मत करो, मैं नमाज जनाजा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, अल्लाह ने दोनों इख्तियार दिए हैं, तो मैंने पढ़ने को पसंद किया। और आगे फरमाया इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, अगर तुमने इनकी 70 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़ी तो फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, कि अल्लाह इनको हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। आप बताएं, बाद रिवायत में लिखा है कि अल्लाह के नबी ने यूँ कहा कि अगर मेरा अल्लाह यूँ कहता कि इसकी 70 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़ने पर मैं इसे माफ़ कर दूंगा, तो अल्लाह का नबी अब्दुल्ला इब्ने उबई की 70 मरतबा जनाजे की नमाज पढ़े। और आगे मौलाना फरमा रहे थे कि जब कब्र में उतार दिया तो कब्र से फिर उसको बाहर निकाला। और बाद रिवायत में है कि जनाजे में था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने उसका मुंह खोला और उसके मुंह में अपना थूक डाला कि हो सकता है मेरे थूक से ही अल्लाह इसको माफ़ करे। आप सोचें, एक साथी की इतनी फिक्र है, ये उम्मत ऐसे नहीं बनी, बहुत कुछ झेला गया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया गया है। आज ये हमारा अमला बैठा है, ये ऐसे नहीं बैठा, ये बरसों की मेहनत है। आप समझो बात को, इसी भावनगर के अंदर कई हजारों जमातों ने आकर अपने आंसू बहाए हैं, कई जमातों ने आकर कुर्बानियां दी। इसलिए एक बात तो ये याद रखो कि इस काम को अल्लाह का फजल समझो। हाँ, इस काम को कार नबूवत यकीन करो, इसमें कोई शक नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथी ने एक मरतबा कह दिया हमारा काम नबियों जैसा है। हजरत नाराज हो गए, फरमाया नहीं नहीं, नबियों जैसा नहीं है, ये काम ही नबियों वाला है, इसलिए पूरा यकीन हो। अभी तक हम लोग इस काम को, मैं क्या बताऊं आपको, हम लोग समाज सुधारण का काम समझ रहे हैं। हाँ, सच्ची कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद जमात में राय ऐसी आती हैं कि वो जो है गलत लाइन में चला गया, देखो उसकी मुलाकात करो, देखो वो मस्जिद में नहीं आता उसकी मुलाकात करो। हम ऐसा समझ रहे हैं जैसे हम समाज को सुधारने बैठे हैं। नहीं दोस्तों, ये अल्लाह का अम्र है, अम्र, ये अल्लाह का हुक्म है। सच्ची कह रहा हूँ, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये अल्लाह का हुक्म है। अभी मैं मुफ्ती याकूब साहब का बयान सुन रहा था, तो मुफ्ती याकूब साहब ने कहा एक घर के अंदर, जिस घर के अंदर सारे के सारे कुर्रा हो, सारे के सारे हाफिज हो, सारे के सारे आलिम हो, उनको भी चाहिए अपने घर की तालीम में कुरान के हल्के करें, क्योंकि कुरान के हल्कों का मकसद कुरान का सीखना सिखाना नहीं है। कुरान के हल्कों का मकसद अल्लाह के खजानों से अपने घरों में नूर का बरसाना है। जिसकी अवाम भी मोहताज है, कुर्रा भी मोहताज है, उलमा भी मोहताज है। ये थोड़ी है कि मेरे घर में सबको कुरान आता है, अब क्या कुरान का हल्का करना, नहीं, कुरान का हल्का बजाते खुद मकसूद है। ऐसे मेरे दोस्तों आमाल दावत बजाते खुद मकसूद है। जैसे हफ्तेवारी तालीम है ना, मस्तूरात की हफ्तेवारी तालीम, इसका मकसद हर घर में तालीम को जिंदा करना। लेकिन अगर इस मेहनत के ज़रिए से हर घर में तालीम जिंदा हो गई तो क्या हफ्तेवारी तालीम बंद कर दोगे? अरे जवाब दो, क्यों बंद नहीं करोगे? हो गया ना काम? नहीं, हफ्तेवारी तालीम बजाते खुद मकसूद है। हाँ, मौलाना सईद अहमद खान साहब ने अरब में एक जगह जमात भेजी, सुनना, वो जमात को गांव वालों ने रहने नहीं दिया, वापस कर दिया। मौलाना सईद अहमद खान साहब ने पूछा क्या बात है, हमारी जमात को आपने अपने मोहल्ले में रहने क्यों नहीं दिया? तो उस मोहल्ले वालों ने कहा मौल साहब, हमारे मोहल्ले में 100% नमाजी हैं, 100% औरतें पढ़ने में हैं, 100% घरों में कुरान की तिलावत है, हमें ज़रूरत नहीं आपकी तबलीग की।
हमें क्या ज़रूरत है, आप इनको कहीं और भेजें। ये 1968 की बात है, तारीख के साथ लिखा है वहाँ। और उसके बाद 1993 के अंदर उसी बस्ती में से 2 साथी मौलाना सईद अहमद खान साहब के पास मदीना आए और यूँ कहा कि हमें एक जमात चाहिए। मौलाना सईद अहमद खान साहब ने कहा कि आपने तो 25 साल पहले हमारी जमात को निकाला था। कहाँ, उस वक्त हमारे मोहल्ले में 100% दीन था, आज 25% दीन बाकी रहा। समझ आई बात? कि दीन को बाकी रखने के लिए दीन की मेहनतें, वरना ये ना समझो कि लोगों को सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम तो अल्लाह का अम्र समझकर काम कर रहे हैं और मौत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह, मौत तक करते रहना। सच्ची कहता हूँ, इससे तुम्हारी नस्लें हिफाजत में रहेगी। अल्लाह जज़ाए खैर दे सहाबा को, इन्होंने कुर्बानी देकर ये दीन हम तक पहुँचाया। अब हम कुर्बानी देंगे तो ये दीन आगे की नस्लों में बाकी रहेगा, वरना क्या होगा, दीन खत्म हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो 80-82 लोग थे, एकदम ध्यान से सुनना मेरी ये बात, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो 80-82-83 मुत्तकी परहेजगार दीनदार लोग थे, उनमें कोई बेईमान था क्या? हाँ, अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचो आप कि उनके ईमान की सतह क्या होगी, क्या होगी उनकी ईमान की सतह? क्योंकि जिन्होंने पूरी कौम के खिलाफ नबी का साथ दिया हो, पूरी कौम एक तरफ है और 80-82 नबी के साथ कैसे पक्के होंगे, सोचो तो सही है। हाँ? कैसे इस्तिकामत वाले होंगे और कैसा नबी के आशिक और नबी के चाहने वाले होंगे कि पूरी कौम को उन्होंने छोड़ दिया। हमारे यहाँ गैर मानूस इलाके होते, ये काठियावाड़ में तो माशाल्लाह बहुत सारे इलाके हैं। इन इलाकों के अंदर कोई तबलीग वाला निकल आता है, वो तबलीग वाला कितना पक्का होता है कि तबलीग के लिए बहन की तलाक बर्दाश्त कर ली, तबलीग के लिए हाँ बेटी की तलाक बर्दाश्त कर लिया। ऐसे भी वाक़यात है कि नहीं? आप सोचो वो कितने पक्का होगा तबलीगी, जिसने तबलीग के खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया हो। ऐसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार थे वो कितने पक्के होंगे, जिन्होंने पूरी कौम को छोड़कर नबी का साथ दिया हो। इतने पक्के लोग नबी के साथ हैं, लेकिन जब नबी चले गए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, मेहनत छूट गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दोबारा नबी भेजने पड़े। और किन में भेजा? इन्हीं की औलाद में। वो कोई नए थोड़ी आए थे आसमान से, वही नस्ल चली ना, अरे वही इंसानियत चली। तो बाप या दादा, ज़्यादा से ज़्यादा दादा समझो, दादा इतने पक्के दीनदार और पोतरे मूर्तियों की पूजा करने वाले। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? तो आप कहोगे कि बात एकदम सीधी है, नबी चले गए, मेहनत छूट गई, दीनदार की नस्लों में बेदीन पैदा हो गए। अरे सीधा जवाब है ना भाई। तो हमारे और तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? आप सोचें, हमारे तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? अगर हमने इस मेहनत को नहीं किया और इस मेहनत का अगर हमने साथ नहीं दिया और इस मेहनत को अगर हमने अपनी औलादों में बाकी नहीं रखा, तो हमारा आने वाला जनरेशन कहाँ जाएगा बताओ। अभी पिछले हफ्ते की बात, इसी मुल्क की बात कर रहा हूँ और पक्की रजिस्टर से निकली हुई बात है कि इस 8 महीने में 8 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो गई। आंध्र प्रदेश के अंदर एक हॉस्टल के अंदर 250 लड़कियां एक साथ मुर्तद हुई। इज्तिमाई इर्तिदाद। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। हम लोग बस यही समझ रहे हैं कि बस वो चिल्ला लगा लिया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। 3 दिन हाँ कभी कभी लग जाते हैं, और वो भी चिल्ला भी लगेगा तो भी मेरे मनपसंद रूट पर,
जहाँ पर नुसरत हो, जहाँ पर साथ देने वाले हो, जहाँ पर दिन में 3 टाइम का पैकेज तैयार हो। हाँ, अब सोचे, एक तरफ उम्मत इर्तिदाद की तरफ जा रही, अजीब हाल से उम्मत गुजर रही है। हमको अंदाजा नहीं है, हमको अंदाजा नहीं है कि उम्मत के बच्चे और बच्चियां कहां जा रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा मैं, नौजवान लड़कों में नशों का और गलत आदतों का ऐसा रिवाज पकड़ा है जिसकी कोई हद नहीं। हम और आप सोच नहीं सकते। 18 साल के जवान लड़के से मैंने मुलाकात करी, उसकी माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू, और माँ बाप ने मेरे सामने हाथ जोड़ा, अल्लाह के वास्ते इसको ले जा, हमारी जिंदगी जीना इसने हराम कर दिया है। पूछो इसको कौन सा नशा है जो इसने आज तक नहीं किया। 18 साल का पूरी रात स्टेशन पे पड़ा रहता है। सच, उसकी माँ ने गले में से चेन निकाल के मेरे हाथ में रखी, ये चेन है बेटा, ये चेन बेच दे, मगर अल्लाह के वास्ते इसको सुधार के ला। हमारी मुलाकातें जो होती है ना, वो हमारे मारूफ इलाकों में होती है। मैं अभी आपको कहूं कि मुझे मुलाकात में ले जाओ, आपके जहनों में 10, 12, 15, 20 नाम हैं, बस आप उसी के पास ले जाओ। अरे बोलो यही होता है? नहीं होता। कि मेरी जमात अगर बीबी हाजी में आ गई और मैंने साहब को बोला साहब मुलाकात में, तो साहब यहाँ से लेके निकलेंगे, इनके जहनों में 15-20 नाम हैं, बस वो मुलाकात करके आ जाएंगे। एक एक घर में जाना, एक एक नौजवान से, एक एक बड़े से, एक एक बूढ़े से मिलना, ये चीज माफ करना मेरे दोस्तों हमारी तबलीग में से खत्म हो गई। हमारी मेहनत भी फिरके की मेहनत बन गई। वो उस ख्याल के हैं, वो उस लिहाज के हैं, वो उस मसलक के हैं। हम लोगों ने यही बैठ के तफरीक कर दी। हाँ, बाद मरतबा हम नाम लिखकर जब जिम्मेदारों के सामने रखते हैं ना, तो वो जिम्मेदार नाम पे चौकड़ी मारे, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता, ये नहीं। मैं क्यों कह रहे हैं आप? आपके अरे हजरत, हम बरसों से काम कर रहे हैं, हमने तो, हमारा तो तजुर्बा है ना। लो, अब ऐसे भी तजुर्बे हो गए। जबकि आपको मालूम होगा, पाटन के एक जिम्मेदार थे उसुफ भाई जनता का, जनता वॉच, छोटी कद के थे, बड़े बूढ़े होते, लेकिन थे बड़े मजबूत। 1997 के अंदर जब अपना अहमदाबाद का इज्तिमा हुआ था, उसके बाद ये चाणस्मा हारिज का पूरे इलाके में मेरे 4 महीने लगे। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी। यूसुफ भाई जनता, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनका इंतकाल भी हो गया। उन्होंने बहुत साथ दिया, देहातों में, बंजर बस्तियों में मुझे कहा कि आप यहाँ चलो, और फिर वो नाम देते थे, ये नाम है, ये नाम है, इसकी मुलाकात करो, इसकी मुलाकात करो। हम मुलाकात करके सबकी तशकील करते थे। एक मरतबा मुझे लेके बैठे, कहा मौलाना साहब बताओ हाफिज़ साहब कितनी मुलाकात हुई? मैंने ये हुई, ये हुई, ये। इसके बाद एक नाम मैंने सिर्फ काटा। मैंने कहा इसने ना बोला, ये नहीं जाएगा। जैसे मैंने ऐसे कलम चलाई है, कसम खुदा की, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, उस आदमी के दिल में से चीख निकली, हाफिज़ साहब ये क्या करें? क्या हुआ? का नाम मत काटो, अगर अल्लाह नाराज हो गए तो तुम्हारा नाम तबलीग में से कट जाएगा। नाम किसी का ना करो, बल्कि कोई तैयार ना हो तो उसको यूं कह दिया करो कि इन्होंने अभी नहीं, आइंदा निकलने का इरादा। ये हमारी तरबियत की उन्होंने। इसके लिए दोस्तों अल्लाह ने जिम्मेदारी की। अवाम बड़ी बेकसी में है, सच्ची। 1960 का खत, एक अहम खत के नाम से किताब अलग छपी है, और मकातिब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह में ये खत सबसे आखिर में है। हिजाज में काम करने वालों के नाम एक अहम खत, इस तरह का उन्वान है, किसी ने पढ़ा भी होगा उसको। उस खत का एक जुमला मैं खाली आपके सामने रखता हूँ। उस खत में 1960 यानी कितने साल हुए?
कितने साल हुए? 62 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं। आपको तो यूं लगता है कि अभी ये सब तरतीबें आई है, नहीं, 62 साल पहले हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुतूत में लिखा था कि तुम अपने घर का बातिल तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें सालाना चिल्ला देना पड़ेगा, और अगर तुम दुनिया के बातिल को तोड़ना चाहते हो तो तुमको सालाना 4 महीने पर आना पड़ेगा। अगर कहो तो वो किताब लाकर मैं बता भी दूंगा आपको, समझ में आएगा? ये तो तरतीब है ना, सालाना चिल्ला, महीने के 3 दिन, इससे तो सिर्फ तुम बचोगे, वरना तुम ये चाहते हो कि ये उम्मत की बच्चियां बच जाए, और ये उम्मत के बच्चे बच जाए तो ये कुर्बानी नाकाफी है। सच्ची कह रहा हूं, नाकाफी। कितना भी रोना रोते रहो, कितना भी रोना रोते रहो, तुम कुछ नहीं कर सकते। बेदीनी का जो सैलाब है, इसका मुकाबला करने की तुम्हारे मेरे अंदर ताकत नहीं आ सकती, इसलिए कफन बांध के उतरना पड़ेगा, काम को अपना काम बनाना पड़ेगा। आज सुबह में मैं मुलाकात में मैंने एक साथी से कहा, मैंने कहा पूरे गुजरात में 50 आदमी के नाम तो बैठे बैठे मैं दे सकता हूं जो कफन बांधकर उतर सकते हैं और जो अपनी जिंदगी को दावत का काम, अपनी जिंदगी का मकसद बना सकते हैं, उनको कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं। तो उसने मुझे कहा कि आप 50 की बात करते हो, मैं आपको 100 नाम देता। लेकिन बात वहीं आती है कि सब कुछ है, लेकिन तौफीक इलाही नहीं। अभी हम लोग अशरे में थे, हमारे रफीकुद्दीन भाई अहमदाबाद वाले, वो मुझे एक ही बात पूरे 10 दिन में कहते थे, हाफिज साहब एक ही बात मेरे समझ में आती है कि ये काम तो तौफीक वालों को ही मिलता है, वरना लोग तो बेशुमार पड़े पूरी दुनिया में, जिनको अपने बुढ़ापे के दिन काटने मुश्किल पड़ रहे हैं। हाँ, हम जिस इलाके में 10 दिन गए, वहाँ एक हाफिज साहब थे, उम्र कुछ 65-66 साल होगी, वो दिन में 5 दुकान में बैठ के दिन पूरा करते हैं। कितनी दुकान? 5 दुकान में 2-2 घंटा बैठते हैं। मैं कहा क्या करते हो? ये बेटा यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ, इसके साथ थोड़ी बात कर लेता हूँ, फिर उसके साथ 2 घंटा बैठता हूँ, वहाँ 2 घंटे बैठता हूँ, जोहर बाद 2 घंटे, असर बाद एक दुकान में, ऐसा सब दुकानें बांट रखी। धंधा नहीं करते, खाली बैठने जाते हैं, सलाम दुआ करते, एक छोटी कप चाय की पीते और उठ के आ जाते। बोले क्या करो, घर पे भी कंटाला आता है, तो यहाँ आके बैठ जाए। आप सोच, जिंदगी काटनी मुश्किल पड़ रही उनको, लेकिन काम समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा आप मुझे बताओ, मेरे पास पूरे साल का काम है, इतना काम है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे मास्टर साहब एक बार कहने लगे, लोग आके पूछते हैं 2.5 घंटे में हम काम क्या करें? अरे तुम 2.5 घंटे की बात करते हो, अल्लाह ने दिन दिया 24 घंटे का और काम दिया है 26 घंटे का। करना चाहो तो कसम खुदा की 24 घंटे कम पड़ेंगे। पूरा का पूरा सैलाब है मुसलमानों का, तादाद बड़ी तादाद है। हाँ, इसके लिए मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने काम दिया है, मेहनत दी है, और गुजरात की जमातों से बड़ी उम्मीदें हैं। आप लोगों को नहीं मालूम, हाँ, पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन है। अभी बोकारो से, झारखंड से फ़ोन था, अभी गुवाहाटी से फ़ोन था, शेलोंग वाले का 2 महीने से फ़ोन आ रहा है, हजरत एक जमात डाल दे, हजरत एक जमात डाल दे। इतने तकाज़े, पूरा साथ देने को तैयार है हम, इलाके के इलाके पड़े हैं हमारे पास। लेकिन दोस्तों हम क्या करें, हमें फुर्सत ही नहीं अपने कमाने से, अपनी ज़रूरतें पूरी करने से। सच्ची कह रहा है, और हमने इसको सवाब समझ लिया। बीवी बच्चों को कमा कर खिलाना सवाब है। हजरत फरमाते उम्मत मुर्तद हो रही हो और मुसलमानियों कहें कि मैं अपने बीवी बच्चों को कमा कर हलाल खिलाऊं, ये सवाब है, ये इसका जुर्म है। कल कयामत के दिन इसकी पूछ होगी।
ये मौका नहीं है दोस्तों मेरा तुम्हारा अपने घरों में और अपने दुकानों में बैठकर ज़िंदगी गुजारने का। ये तो मौका उम्मत के अंदर चलने फिरने का है। उम्मत को बचा लो, उम्मत के नौजवानों को बचा लो, उम्मत की बच्चियों को बचा लो। हजरत फरमाते इतनी मस्तूरात की जमातें दुनिया में फिराओ कि हर घर में मस्तूरात की जमात, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की बेदीनी का हकीकी इलाज ये है कि हर घर में मस्तूरात की जमात। सच्ची है, वरना ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेजेस, ये स्कूल, अब तो 6ठी और 7वीं में पढ़ने वाली बच्चियां महफूज नहीं है। हाँ, मैं सच बता रहा, बातिल इतना अंदर तक घुस चुका है और हम लोग सब सोए, सब इत्मीनान में हैं। दिलों के अंदर सुकून है कि चिल्ला तो मेरा लग गया 2022 का। अब तो जनवरी 1 तारीख तक कोई बात ही नहीं कर सकता मुझसे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी दीन का तकाजा आया है, सहाबा खड़े हुए हैं। मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान में कहते थे, एक सहाबी भी चिल्ला और 4 महीने के लिए जमात में नहीं निकला। हर सहाबी अल्लाह के रास्ते में मरने के लिए निकले। किसी की वापस आने की तमन्ना नहीं होती। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल अपने घर के बिस्तर पर हुआ है तो रोने लगे और यूँ कहा, आज मैं औरतों की तरह बिस्तर पे जान दे रहा हूँ। 30 मरतबा मैं जिहाद में गया, सिर्फ मरने के लिए गया हूँ और सिर्फ शहादत के लिए गया हूँ, लेकिन मेरी शहादत नसीब नहीं हुई। शारिकीन ने और तफसीर लिखने वालों ने लिखा कि इसकी वजह ये थी कि अल्लाह के नबी ने कहा था, खालिद सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है, तो दुनिया में किसकी ताकत कि अल्लाह की तलवार तोड़ दे। शहादत कहाँ से मिलेगी? इसलिए मजबूरी में बिस्तर पे मरे हैं, वरना ये उम्मत की शान नहीं अपने घर के बिस्तर पे मरे। भाई फजले करीम साहब सूरत में एक बीमार की इयादत के लिए गए, एक बीमार की इयादत के लिए। सुनने वाली बात, उसके नाक में ऑक्सीजन लगी हुई है, इतना बीमार है वो आदमी बिस्तर पर, और फजले करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह उसकी तशकील कर रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि देख तू अपने घर के बिस्तर पर तो मरेगा, अगर तू अल्लाह के रास्ते में जाकर मर गया तो उस इलाके की हिदायत का तो सबब बन जाएगा। किताबों में लिखा है कि वो जिसके नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ, पूरे घर वाले जब वो उठ के बैठ गया कि मैं 4 महीने तैयार हूँ यहीं से। हाँ, बिस्तरों पे मरना ये उम्मत की शान नहीं है, ये तो अल्लाह के रास्ते की शहादत वाली कौम है। इसके लिए मेरे दोस्तों हम सब नीयतें करें। पहले तो देखो नीयतों को बदलो, डरो मत, डरो मत। हालात से डरना ये हमारी शान के खिलाफ है। हजरत फरमाते हैं जो हालात से डर जाते हैं और हालात को देखकर कदम पीछे खींच लेते हैं, ये निशानियां तो मुनाफिकों की है। हाँ, पूरी सीरत सहाबा उठाकर पढ़ो, एक सहाबी नहीं मिलेगा जिसने अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कोई उज़र पेश किया हो, बल्कि उस जमाने में उज़र करने वाले मुनाफिक होते थे। मैं तो तैयार हूँ मगर मेरा ये उज़र, ये ईमान वाले की शान ही नहीं। जिस हाल में है उसी हाल में खड़े होना। ये उस हाल को बदलने वाले कौन है? बोलो, अल्लाह है। अभी एक जुमला किसी ने बना के भेजा, जो अल्लाह अनार के दानों को तरतीब दे सकता है वही अल्लाह मेरे तुम्हारे हालात को भी तरतीब दे सकता है। इसलिए उस अल्लाह के भरोसे पर अब खड़े रहकर इरादे करो कि 4-4 महीने इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में बंजर बस्तियों में फिरेंगे। बताओ कौन तैयार है? इंशाअल्लाह बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।